मेरी कोशिश ये है कि गांव में जहां मैं छोटा बड़ा हर एक सामान खरीदने आता हूं, दिन में 2 से 3 चक्कर लग जाता है। मेरे घर से जहां भी मौजूद हूं लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है और इस वीडियो की शुरुआत में वहां से कर रहा हूं जहां पे मैंने बचपन में क्लास 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई करी है। यहाँ पे जब भी आता हूँ मुझे ये स्कूल अपनी तरफ आकृष्ट करता है और बोलता है कि कभी बचपन के दिन में आप यहीं भी खेलते थे, यहीं पे खेलते थे, यहीं पे पढ़ाई करते थे। तो वो स्कूल का नज़ारा जहाँ मैंने बचपन के बेहतरीन 3 से 4 साल गुजारा है, जहाँ मैंने अपने बचपन के बेहतरीन 4 साल गुजारे हैं। 4 साल बहुत होता है और बचपन में बहुत सारे हमने यहाँ पे नादानियाँ किए हैं, बहुत सारे शैतानियाँ किए हैं और इसी पढ़ाई के बदौलत आज मैं जहाँ जिस मुकाम पे हूँ वहाँ पहुँचा हूँ। तो यहाँ पे जो स्कूल के ठीक सामने ये आप दुकान देख रहे हैं ना, ये दुकान उस समय भी था और उस समय इसमें किताबें बेची जाती थी। मुझे नहीं पता, अभी भी लग रहा है मुझे किताब ही बेचा जा रहा है। इसमें अनिल पुस्तक भंडार यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यू सुशील वस्त्रालय, सुशील वस्त्रालय यहाँ का सबसे पुराने कपड़े की दुकान में से एक है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को पता है मैं अभी अपने गांव में हूं और गांव में शायद आज आखिरी दिन है क्योंकि कल सुबह मेरा ट्रेन है और कल मैं अपने गांव से रुखसत हो जाऊंगा अपने कर्मभूमि की तरफ जो उत्तराखंड में है। मेरी कोशिश ये है कि गांव में जहां मैं छोटा बड़ा हर एक सामान खरीदने आता हूं, दिन में 2 से 3 चक्कर लग जाता है। मेरे घर से जहाँ भी मौजूद हूँ लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है और यहाँ पे 2 से 3 बार मुझे आना पड़ता है क्योंकि छोटे से छोटे सामान भी लेने के लिए हम यहीं आते हैं। गांव में अवेलेबल नहीं के बराबर होता है। और इस वीडियो की शुरुआत में वहाँ से कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने बचपन में क्लास 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई करी है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पीछे ये आप विद्यालय देख रहे होंगे, यहीं से मैंने क्लास 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई की है। क्लास 1 से लेके 5 तक की पढ़ाई मैंने गांव में ही की है और वहाँ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना लिया है, अपलोड किया है। और ये जो विद्यालय देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 6 से 8 तक की पढ़ाई किया है। यहाँ पे जब भी आता हूँ मुझे ये स्कूल अपनी तरफ आकृष्ट करता है और बोलता है कि कभी बचपन के दिन में आप यहीं भी खेलते थे, यहीं पे खेलते थे, यहीं पे पढ़ाई करते थे। तो चलिए, आज स्कूल तो चूँकि बंद है लेकिन मैं बाहर से दिखाता हूँ अपने वो स्कूल का नज़ारा जहाँ मैंने बचपन के बेहतरीन 3 से 4 साल गुजारा है। दोस्तों ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा, राजकीय जालपा मध्य विद्यालय सा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय लौफा, प्रखंड लखनऊ मधुबनी लिखा हुआ है। और यही वो स्कूल है जहाँ मैंने अपने बचपन के बेहतरीन 4 साल गुजारे हैं। 4 साल बहुत होता है और बचपन में बहुत सारे हमने यहाँ पे नादानियाँ किए हैं, बहुत सारे शैतानियाँ किए हैं और पढ़ाई भी किए हैं। जाहिर सी बात है, इसी पढ़ाई के बदौलत आज मैं जहाँ जिस मुकाम पे हूँ वहाँ पहुँचा हूँ। तो ये है कुछ मेरे स्कूल का नज़ारा। यहाँ कुछ मोटरसाइकिल आपको ज़रूर दिख रहे होंगे लेकिन आज छुट्टी का दिन है, यहाँ पे बच्चे नदारद हैं। बच्चे तो नहीं दिख रहे हैं लेकिन स्कूल जहाँ मैं पढ़ा करता था वो स्कूल और इसमें बहुत फ़र्क है क्योंकि बिल्डिंग या मकान आप कह सकते हैं बहुत सारे बन गए हैं, पक्के मकान। हालांकि पक्का मकान उस टाइम भी था लेकिन इतने बड़े तादाद में नहीं। चारों तरफ यहाँ पे मकान बन गए हैं और पढ़ने का उत्तम व्यवस्था हो गया है। आप देख रहे होंगे खेल कूद का भी उत्तम व्यवस्था हो गया यहाँ पे। यदि मैं आपको दिखाऊँ, कैमरा जूम हो सके तो ये देखिए, ये सब चीज़ उस समय कहाँ था जब हम लोग यहाँ पढ़ा करते थे, उसके बाद हुआ है। लेकिन अभी यहाँ का स्कूल ना बहुत डेवलप कर गया है और यहाँ के बच्चे ऊंचे ऊंचे संस्थान में पहुँचे हुए हैं। देश और ज़िला की जिम्मेदारी भी निभाने में सक्षम है और निभा रहे हैं। तो अच्छा लगता है वो जगह जहाँ पे आपने अपने बचपन गुजारा हो वो आपके सामने आ जाए तो जाहिर सी बात है कि आपके बचपन के दिन याद आ जाते हैं और यहाँ पे बिताए हुए पल भी आपके यादों में, जेहन में तरोताज़ा हो जाता है। तो चलिए, आप किस जगह के आसपास का जगह में आपको दिखा लूँ जहाँ पे मैं अक्सर यदि गांव आता हूँ तो आता ही आता हूँ और लगभग डेली आता हूँ क्योंकि छोटे से छोटे, बड़े से बड़े ज़रूरत का सामान हम लोग यहीं से खरीदते हैं। यहाँ पे जो स्कूल के ठीक सामने ये आप दुकान देख रहे हैं ना, ये दुकान उस समय भी था और उस समय इसमें किताबें बेची जाती थी। मुझे नहीं पता, अभी भी लग रहा है मुझे किताब ही बेचा जा रहा है। इसमें अनिल पुस्तक भंडार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उस समय भी यहाँ पे किताबें बेची जाती थी, अभी भी किताबें बेची जा रही है। किताब के अलावे भी
बच्चों की ज़रूरत के सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दूसरे तरफ ये जो पक्का मार्केट आप देख रहे हैं, ये मार्केट उस समय नहीं था जब हम लोग पढ़ाई करते थे। उस समय कच्चा ही दुकान हुआ करता था, छोटे छोटे दुकान हुआ करते थे, लेकिन अब ये दुकान पक्का दुकान हो गया है। और मेन रोड जो ये रोड दिख रहा है आपको, इससे काफ़ी अंदर जाके ये है और अच्छा लग रहा है। ये जो आप यहाँ पे पानी जमा देख रहे हैं ना, यहाँ पे उस समय में दुकान हुआ करता था, जो दुकान अब पीछे चला गया और ये रोड चौड़ीकरण होने की वजह से ऐसे तोड़फोड़ हुआ है। और यहाँ पे अब अगली बार जब आऊँगा तो उम्मीद है कि यहाँ चौड़ी रोड, चौड़ी सड़कें और भी सजा हुआ दुकानें हमें यहाँ देखने को मिलेगा। हम लोगों का यहाँ पे ट्रेन की सुविधा तो है नहीं, तो आने जाने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो हम लोग व्यवस्था करते हैं यहाँ पे, ये बस या टेम्पो टाइप का होता है, जो हम एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अमूमन इस्तेमाल करते हैं। जो गांव में रहते हैं उनके पास अपना बाइक है, उनका साइकिल है, वो चाहे तो छोटे मोटे दूरी को इससे तय कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो बाहर रहते हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो हम लोग इन्हीं बसों पे डिपेंड करते हैं या फिर इस टेम्पू पे डिपेंड करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ये वाली रोड जो आप देख रहे हैं, ये रोड भी बहुत याद ताज़ा करता है, क्योंकि ये रोड उस समय में ना खेत हुआ करता था और खेत में हम लोग मस्तियाँ करते थे। ये विद्यालय है, विद्यालय के ठीक पीछे ये खेत हुआ करता था और यहाँ पे हम लोग खेलते कूदते थे ज़्यादातर ग्राउंड में। और फिर जब मौका मिलता था तो इन खेत में, जब फसल नहीं हुआ करता था तब। लेकिन अब ये रोड और ये खेत सब नदारद है, सब पूरा मार्केट का रूप ले लिया है। और जहाँ तक आपको कैमरा में दिख रहा होगा, सब मार्केट ही मार्केट बन गया है। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सामान अब खरीदने के लिए हम लोगों को गांव से दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। और जनरली जो लोगों की ज़रूरत होता है उसको ध्यान में रख के यहाँ पे दुकान खोला गया है। हर एक तरह का सामान यहाँ मिल जाता है और हम लोग अमूमन यहीं से अपनी डेली नीड्स पूरा करते हैं। लोफा जगह का नाम है और लोफा चौक है। ये कर्पूरी बाबू का प्रतिमा उस समय भी था, अभी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय में ये प्रतिमा काफ़ी हाइट पे था, काफ़ी सुरक्षित था। लेकिन अब इनको अलग ही आकार और अलग ही रूप दिया गया है। कई सारे मिठाई की दुकान, किसानों के सहूलियत के लिए किसान सेवा केंद्र खोला गया है। बस आपको आते जाते दिख रहा होगा। कपड़ों की यहाँ पे ढेर सारी दुकान दिख रहा होगा। मैं यदि कैमरा जूम करूँ तो ये देखिए, प्रियांशु फैंसी रेडीमेड स्टोर, न्यू सुशील वस्त्रालय। सुशील वस्त्रालय यहाँ का सबसे पुराने कपड़े की दुकान में से एक है। और यहाँ पे देखिए इधर में सब कुछ, ये गैस की गाड़ियाँ। पहले एक समय ऐसा था जहाँ गैस किसी के पास हुआ ही नहीं करता था, गैस टेलीफोन बहुत मुश्किल से यहाँ मिल रहा था। लेकिन अब वो सब बीते दिन की बात हो गई। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और डोर स्टेप पे आपको सर्विस भी मिल जाता है। इसके पीछे एक बाज़ार लगता है जो थर्सडे और मंडे को लगता है। वो सब्जियों की बाज़ार हुआ करता था। पहले उसमें मवेशियाँ भी बिका करती थी, लेकिन अब वो मवेशी नहीं बेचा जा रहा है। अब केवल और केवल सब्जी, मछली इत्यादि खाने पीने का सामान ही यहाँ पे बेचा जाता है। तो इन सब चीज़ को मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ अपना बचपना गुजारा है। और बचपन के दिनों में यहाँ पे मैंने खूब खेला कूदा है अपने यार दोस्तों के साथ। यार दोस्त ऐसे जो अभी पता नहीं, जितने दोस्त उतने अलग अलग शहर में रह रहे, लेकिन यादें तो रहती है ना, जहन में वो यादें रहती है और अभी भी बरकरार है। इसको जब मैं दोबारा विजिट करता हूँ तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। तो उम्मीद है ये बेहतरीन लोकेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप रूबरू हो गए होंगे कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ का नज़दीकी मार्केट कौन सा और कैसा है। ये भी एक पक्का दुकान आपको दिख रहा है, जो पहले कच्चा हुआ करता था, झोपड़ी नुमा हुआ करता था, लेकिन ये भी अब पक्का मकान बन गया और इसमें सारे जो दुकानदार थे वो शिफ्ट हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है और डेवलप की तरफ और भी अग्रसर है, क्योंकि यहाँ पे रोड चौड़ीकरण के लिए देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जेसीबी लगा हुआ है। जेसीबी से यहाँ पे आज भी तोड़ फोड़ का काम चल रहा है ताकि रोड की चौड़ीकरण का काम जो है वो स्टार्ट हो सके। वहाँ आप आगे देख रहे होंगे, वहाँ पे मिट्टी ऑलरेडी इन्होंने जेसीबी से खोद दिया है और रोड चौड़ीकरण
का व्यवस्था हो रहा है। यहाँ पे बच्चा आपको फौरा चलाता हुआ दिख रहा है, जो अपने आप अपने दुकान या अपने सामान को शिफ्ट करने के लिए मेहनत कर रहा है। यदि ये अपना सामान अपना यहाँ से नहीं हटाएंगे तो जेसीबी के द्वारा उखेड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, जिससे उनका नुकसान हो जाएगा। ये है कुछ नज़ारा, देखिए रोड चौड़ीकरण का काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और यही है एक रोड के दोनों तरफ वो दुकानें जहाँ पे मैंने बचपन के दिनों में काफ़ी टॉफ़ी खाई है, काफ़ी सामान खाया है, कभी अपने पैसे से तो कभी यार दोस्तों के पैसे से। यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में जो दुकान आपको देखने को मिलेगा ना, वो पान की दुकान है, मछली की दुकान है। मछली और पान यहाँ का फेमस है और ज़्यादातर लोग इसका सेवन करते हैं। मैंने पान का खपत यदि बंगाल में देखा है ना, तो बंगाल की तुलना में यहाँ भी पान की खपत बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी लोग पान खाते हैं और घर में भी रखते हैं। घर के अलावे भी ये लोग यहाँ दुकान पे जब घूमने आते हैं तो पान ज़रूर खाते हैं। तो पान की दुकान आपको यहाँ पे जगह जगह मिल जाएगा, मिठाई की दुकान मिल जाएगा और वो सारे सामान जो एक इंसान को आम ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिलता है, वो सब यहाँ मिल जाता है। इसी खूबसूरत नज़ारे के साथ इस ब्लॉग को आप यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में, नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल पे आके, जहाँ पे मैंने इस वीडियो को शुरुआत किया था, और वो है मेरे बचपन के स्कूल। तो चलिए, तो इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए वीडियो में, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और देखते रहिए अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल बबलू के ब्लॉग्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए।